नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है कोई नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश। दोस्तों वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि अंधेरा है, आपको लग रहा होगा मैं नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूं, बट ऐसा नहीं है। अभी जो टाइम हो रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 4:30 बजे का टाइम ही नहीं हुआ है, यानी कि अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है। फिर भी जो है आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो है दोस्तों 2-3 दिन से धूप निकली ही नहीं है। मौसम जो है ना काफी ठंडा है, टेम्परेचर 4-5 डिग्री चले जाता है। अभी जो टेम्परेचर MID में 16 डिग्री दिखा रहा है, बट 12-13 डिग्री के करीब यहाँ पर अभी टेम्परेचर होगा 4:30 बजे। तो धूप नहीं निकलती तो यहाँ पर अंधेरा रहता है, तो इसी वजह से जो है आपको ऐसा लग रहा होगा कि नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों आज का वीडियो इस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों हीटर के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। अब हीटर जो होता है दोस्तों वो सर्दी में हम यूज करते हैं। अब इसको लेके कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आज क्लियर करूँगा, जैसे कि जो नए ड्राइवर हुए उनको भी काफ़ी हेल्प होगी, और जो रेगुलर गाड़ी चलाते हैं उनको अच्छे से जानकारी है हीटर के बारे में, उनके लिए भी कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि हमारी गाड़ी का जो हीटर है वो काम कैसे करता है। स्पेशली जो बिगिनर होते हैं उनको नहीं पता होता, उनको ये लगता है कि हीटर किसी इलेक्ट्रिक माध्यम से काम करता है, बैटरी से पावर लेके जो है हीटर सिस्टम काम करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाड़ी के इंजन में जो कूलेंट पड़ता है जब वो गर्म हो जाता है तो उसी के माध्यम से हीटिंग केबिन में वो भेजता है। उसका तरीका क्या है डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ तो वही है। दूसरी चीज़ हो गई हीटर चलाते समय क्या माइलेज पर असर पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने AC स्विच दबा दिया है, जिस तरह से अभी मैंने दबा दिया ऑटो में डाल के, तो मेरी गाड़ी में तो ऑटोमेटिक AC है ना, जैसे मैं ऑटो में डालता हूँ तो यहाँ पर AC स्विच अपने आप ऑन हो जाता है। तो इसमें जो है कोई चिंता की बात नहीं है, ये अपने आप ही AC का कंप्रेसर ऑन करेगा नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में मैनुअल AC दिया गया है तो फिर आपको AC स्विच को ऑन नहीं करना है, अदरवाइज आपकी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप होगा। साथ में इंजन पर भी लोड आने के कारण आपकी गाड़ी थोड़ी सी दबेगी, स्पेशली अगर आपकी गाड़ी का इंजन थोड़ा छोटा है तब। ठीक है। तीसरी चीज़ हो गई, जब हम हीटर चलाते हैं तो ये जो आप स्विच देख रहे हैं फ्रेश एयर वाला, देखिए ये साइन होता है, तो एरो है वो कार के अंदर ही घूम रहा है। तो इसको हमको ऑन रखना है या ऑफ रखना है। तो देखिए दोस्तों, इसको आपको हमेशा ऑफ रखना है। अगर आपकी गाड़ी में इस तरह का इलेक्ट्रिक स्विच दिया गया है तो ये लाइट जल रही है, इसका मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर ही हवा जो है सर्कुलेट हो रही है, यानी ब्लोअर जो है जो यहाँ से हवा फेंकता है वो अंदर की हवा ले रहा है, बाहर की हवा नहीं ले रहा। अगर आप बाहर की हवा लेंगे तो आपकी गाड़ी का जो हीटर सिस्टम वो इतने अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि ठंडी हवा आएगी तो ब्लोअर से ठंडी हवा खींचने के बाद वो जो हीटर की कोर होती है उससे टकराएगी, तो ठंडी हवा होने के कारण वो इतने अच्छे से हीटिंग नहीं करेगा। हालांकि हीटिंग करेगा, बट आपको अननेसेसरी इसको इस तरह से ऑन रखना है, यानी कि केबिन के अंदर की हवा का ही यूज आपको ब्लोअर चलाते समय लेना है। मैनुअल गाड़ी के लिए बता रहा हूँ। बाकी ऑटोमेटिक में क्या होता है, जैसे हम ऑटो में डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही रहता है। लेकिन जैसे हम डिफॉगिंग करते हैं, यानी कि विंडशील्ड से जब फॉग हटाते हैं, तब क्या होता है, जैसे ही देखिए मैं इसको ऑफ करता हूँ, अगर मैं इसको दबा दूंगा तो देखिए इसने इसको बंद कर दिया, यानी कि जो फ्रेश एयर है वो लेना स्टार्ट कर दिए। तो सीधा सीधा सिद्धांत है कि अगर आप डिफॉगिंग कर रहे हैं तब इसको आपको ऑफ करना है, और अगर आपकी गाड़ी मैनुअल एसी है तो उसमें आपको जब ये साइन दिखता है तो आपको पता चल जाता है, एक ये वाला साइन और एक ये वाले साइन के बीच में लिखा होता है ऑलवेज यूज फ्रेश एयर वाला स्विच, वहाँ पर लिखा होता है, साइन बना होता है कुछ गाड़ियों में। ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, इस तरह से इमेज में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो इसका यूज आपको कब करना है ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात आती है कि हीटर जो होता है जब चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीटिंग करने लग जाता है। तो मैनुअल गाड़ी में क्या होता है दोस्तों कि लोग ब्लोअर की स्पीड को कम कर देते हैं, लेकिन उससे हीटिंग कम नहीं होती। तो आपको ब्लोअर की स्पीड कम कर लेना है, 2 पे रख देना है, 3 पे रख देना है अपने हिसाब से, लेकिन साथ में आपको टेम्परेचर भी तो कम करना है। जैसे कि मेरी गाड़ी में मैनुअल AC दिया गया है, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो देखिए टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ मैं। तो आप भी अपनी गाड़ी में टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। आपका जो घुमाने वाला नॉब दिया है गाड़ी में, उसको घुमा के आप ब्लू की तरफ करेंगे तो थोड़ा हीटिंग कम होगी, रेड की तरफ कर देंगे तो ज़्यादा हीटिंग होगी। तो आपको अगर हीट ज़्यादा लग रही है हीटर चलाते समय तो थोड़ा सा नॉब को घुमाइए, ना कि ये जो ब्लोअर की स्पीड को आपको कम ज़्यादा करना है। ठीक है। इसके अलावा फ्रेश एयर वाला जो स्विच होता है, जिसे हम एयर सर्कुलेशन स्विच भी बोलते हैं, इसका यूज कब कब कर सकते हैं। जैसे कि आप गाड़ी में चलते हैं तो हीटर का यूज करते हैं ना, तो कुछ कुछ देर के बाद आपको इसको ऑन या ऑफ करना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, AC चलाते समय आपको ऐसा करना है, क्योंकि गाड़ी के अंदर क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की मात्रा होती है हीटर चलाते समय थोड़ी सी कम हो जाती है हीटिंग की वजह से। तो उससे ये होता है कि आपको थोड़ी सी बेचैनी फील होने लग जाती है। इसी वजह से आपको समय समय इसको 5-10 मिनट के लिए चालू करना है, बंद करना है। ठीक है। मतलब हर 15 मिनट में 5 मिनट के लिए इसको आपको ऑन कर लेना है। इससे आपको अंदर बेचैनी नहीं होगी और ऐसा फील नहीं होगा कि
सर घूम रहा है या चक्कर आ रहे हैं या फिर आपको घबराहट हो रही है। और ये चीज़ तब ज़्यादा होती है जब गाड़ी में पैसेंजर बैठे होते, ज़्यादा लोग होते हैं तब। और हीटर की स्पीड थोड़ी सी आपको नॉर्मल रखना है, यानी कि टेम्परेचर आपको मीडियम पे सेट कर देना, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सवाल हैं, जैसे कि जो एयर फ्लो डायरेक्शन स्विच होता है उसका यूज हमें किस तरह से करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं पैर पर जो है अभी हवा आ रही है। अब चूंकि मेरी गाड़ी में एक ही स्विच से सारे काम हो जाते हैं, जैसे कि मैं इसको दबाऊंगा, अभी विंडशील्ड पर हवा जा रही है यहाँ से, ठीक है, और पैर पे हवा आ रही है। अगर फिर से दबाऊंगा तो सामने से, यानी कि पूरी हवा यहाँ पर जो वेंट दिए गए हैं वहाँ से आ रही है। अगर मैं फिर से दबाऊंगा पैरों पर और चेहरे पे हवा आई, यानी सामने से और नीचे से हवा आ रही है, ठीक है। फिर से दबाऊंगा तो केवल पैरों पे आ रही है, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमेटिक एसी वाली जो गाड़ियां होती हैं उसमें फ्रंट और रियर में इस तरह का डिफॉगिंग सिस्टम भी दिया होता है, यानी कि आगे से और पीछे से जो विंडशील्ड से है उससे फॉग हटाने का सिस्टम जो है यहाँ पर एक स्विच के माध्यम से दिया गया है। एक स्विच दबाते ही सारा काम ये अपने आप कर लेगा, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी नहीं है तब क्या करना है आपको, मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, जैसे मैंने फ्रंट डिफॉगर ऑन किया, इसने एसी को ऑन कर दिया, फ्रेश एयर वाला जो स्विच है इसको ऑफ कर दिया, यानी बाहर की हवा अब ये लेने लग गया। और जो एयर फ्लो है वो यहाँ से ना लेते हुए यहाँ से लेना है, यानी तीनों काम आपको यही करने हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपको एसी ऑन करना है, अगर ज़्यादा फॉग है तो फिर थोड़ी देर के लिए आप एसी ऑन कीजिए, उसके बाद बंद कर सकते हैं, तो भी जो है फ्रंट से फॉग हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है। बात आती है रियर डिफॉगिंग सिस्टम की, तो ये अभी काम नहीं करेगा जब तक गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होगा, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जो रियर में डिफॉगिंग के लिए लाइन दी होती है वो हीट होती है और इंजन स्टार्ट होने के बाद ही वो सिस्टम काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जब हीटर चलाते हैं तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा जो है ये जो ग्लास होते हैं ना, थोड़े से डाउन करके आप गाड़ी को चलाइए। उससे ये होगा कि सामने जो फॉग जमती है वो थोड़ी सी कम जमेगी या फिर नहीं जमेगी। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको हीटर का यूज करते समय पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि कुछ लोगों का सवाल है कि हीटर चलाते समय क्या एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न होता है। तो देखिए, इंस्टेंट आप जब हीटर चलाते हैं तब एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न होता है, यानी कि मान लीजिए गाड़ी आपकी रात भर खड़ी हुई है, सुबह आपने स्टार्ट की और तुरंत आपने हीटर स्टार्ट कर दिया, तो आपकी गाड़ी का ना तो हीटर सिस्टम काम करेगा, क्योंकि जब तक आपकी गाड़ी का इंजन गर्म नहीं होगा और उसके अंदर जो कूलेंट होता है वो सर्कुलेट नहीं होने लग जाएगा, गर्म होकर 80 या 90 डिग्री पर नहीं पहुंच जाएगा उसका टेम्परेचर, तब तक हीटर सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो इसको समझे कैसे, जैसे कि आप गाड़ी का इंजन जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी में कुछ इस तरह का टेम्परेचर के लिए डिजिटल इस तरह का मीटर दिया गया है, कुछ गाड़ियों में एनालॉग मीटर दिया होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं डॉट नीचे, जब तक ये डॉट 3 पर या 4 पे नहीं पहुंच जाए तब तक आपको हीटर ऑन नहीं करना, अदरवाइज आप अननेसेसरी फ्यूल बर्न करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, मतलब तुरंत हम हीटर स्टार्ट कर देंगे तो फ्यूल बर्न नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि गाड़ी का जो ECM होता है उसको पता चल जाता है कि गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया, जल्दी से इंजन को गर्म करना, वार्म करना है ताकि हीटिंग होना स्टार्ट हो जाए। तो वो क्या करेगा, थोड़ी सी फ्यूल की सप्लाई एक्स्ट्रा इंजन में भेजेगा जिससे एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्यूल एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन जब मॉर्निंग में आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि इंस्टेंटली आपको हीटर को ऑन नहीं करना है। थोड़ी देर गाड़ी चला लेना है, 1-2 किलोमीटर, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए उसके बाद आप हीटर को ऑन कीजिए। तो ये कुछ जानकारी है। इसके अलावा भी छोटी छोटी कई सारी चीजें हैं जो कि हीटर का यूज करते समय आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।